हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार आप सबका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग डोज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग गाइडेंस दे रहा हूं। साथ ही साथ जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग के पास पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी जो सिलेक्शन लिया है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैं उन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने गया तो मैं पूरा प्रोसेस को समझ गया हूँ कि किस तरह से किन चीज़ों को बनवाना होता है। और मैंने इस पे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है इसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। उसी कड़ी में जो नया एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग को बोला जाता है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। जो आप कभी भी गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैंडेटरी होता है, आपको सबमिट करना ही होता है। जैसा कि मैंने अपने रेलवे ज्वाइनिंग के टाइम में भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट किया था और उसके पूरे प्रोसेस को जाना था। और अभी मेरा जो है SSC JEE के थ्रू CPWD में जो सिलेक्शन हुआ है उसमें भी मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है सबमिट करूँगा और मैं उस प्रोसेस के थ्रू ही उसे बनाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को भी वो सारा इन्फॉर्मेशन पता रहे कि किस तरह से हम लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। आपने सुना होगा कि जब भी गवर्नमेंट जॉब का जो ज्वाइनिंग आता है या किसी ट्रेनिंग के लिए हमको जाना होता है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम लोग को बनवा के देना होता है। तो इसका जो है एक अलग फॉर्मेट आता है। कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट का जो है वो एक फॉर्मेट इशू करते हैं। जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें साथ ही में एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाना होता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मतलब DM से बनवाना होता है। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो सारे प्रोसेस को हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा स्टेप हम लोग को करना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उसको बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग को जो भी फॉर्मेट होगा, मतलब एक तो आप नेट में ऐसे खोजेंगे तो वो मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, लेकिन जिस फॉर्मेट में वो डिपार्टमेंट चाहती है उसी फॉर्मेट में आप लोग को सबमिट करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में पहले मतलब अपर हाफ ऑफ द पेज जो होता है वो कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जहाँ पे कॉलेज का डीन प्रिंसिपल का साइन होता है, और उसके नीचे जो है वो DM का साइन होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का। तो ये रेलवे में ऐसा ही फॉर्मेट था, लेकिन कुछ जगहों में ऐसा होता है कि सिर्फ DM का ही साइन होता है। तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। तो आप उस फॉर्मेट को देख लेंगे किस फॉर्मेट में बनवाना है। उस फॉर्मेट का कॉपी निकाल के एक कॉपी निकाल लेना है हमको उसका। उसके बाद क्योंकि जो ये पूरा प्रोसेस है वो इसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी कंसिडर होता है, क्योंकि अगर हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं हमारे कैरेक्टर के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रह रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उसका भी प्रोसेस मैं बताऊंगा कि पुलिस वेरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को अपने जो वार्ड में हम रह रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वहाँ वार्ड होगा, या अगर गाँव में रह रहे हैं तो वहाँ के जो मुखिया होंगे या प्रधान होंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस भी वार्ड में हम रह रहे हैं वहाँ के जो वार्ड कमिश्नर होंगे उसके पास जाके हम लोग को क्या करना है, एक लेटर पैड उनका जो होता है या प्रधान या मुखिया के पास जो उनका लेटर पैड होता है उस लेटर पैड पे ये लिखवाना है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है या इसके ट्रेनिंग के लिए हमको जो है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो इशू करवाना है। इसके लिए वो ये मेंशन कर दे उसमें कि मैं उसी वार्ड का सिटीज़न हूँ और जो है मेरे ऊपर जो है कोई मतलब मेरा जो अभद्र बिहेवियर नहीं रहा है कुछ, जब से मैं वहाँ पे रहता हूँ उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है। और उसके लिए आपको जो है अपना फ़ोटो और जो है आधार कार्ड ये ले जाके जो है वार्ड कमिश्नर के पास जाना होगा, और वो उनका जो लेटर पैड होगा वो उस पर आपको वो लिख के दे देंगे कि इनका जो है कोई गलत बिहेवियर नहीं है, ये प्रॉपर जो है अच्छे सिटीजन हैं वहाँ के। वो एक डॉक्यूमेंट आपको लेके रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि SP ऑफिस जाना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में SP ऑफिस होता है, क्योंकि हमें जो डॉक्यूमेंट बनाना है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें बहुत सारा स्टेज आता है। उसके बाद फाइनली जाके जिस फॉर्मेट पे हम लोग को चाहिए वो फॉर्मेट मिलता है। तो जब हम लेटर पैड पे अपने वार्ड कमिश्नर से लिखवा लेते हैं वो लेटर लेके, उसके साथ हम लोग को जो है SP ऑफिस जाना होता है। वहाँ पे एक अलग सा जो है चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक अलग फॉर्मेट मिलता है जो कि SP ऑफिस के लिए ही होता है। उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं उनको वो बनवाना ही पड़ता है SP ऑफिस से। तो वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे, वो एक फॉर्म आता है उसमें अपने डिटेल्स को फिल कर देंगे।
उसके साथ क्या करना है कि जो लेटर पैड हम लोग को वार्ड कमिश्नर से मिला था उसको अटैच करना है, उसके साथ अपना आधार कार्ड अटैच करना है और अपना फ़ोटो और पैन कार्ड, ये चीज़ें जो है उसके साथ अटैच करके एसपी ऑफिस में ही काउंटर होता है, उस काउंटर पे जाके उसे सबमिट कर देना होता है। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हम लोग फिजिकली जैसे अपने ऑफिस में जाके सबमिट करते हैं कहीं भी, उसी तरह से वहाँ एक एसपी ऑफिस में जो है आरटीपीएस काउंटर होता है, वहाँ जाके आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद वो आपको एक टाइम बता देंगे, इतने टाइम में आपको वो उस फॉर्मेट पे जो एसपी ऑफिस के पास मिला था उस फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये फाइनल जो डॉक्यूमेंट हम लोग को चाहिए वो नहीं है, ये उससे पहले का प्रोसेस है। जो डॉक्यूमेंट हम लोग को एसपी ऑफिस से मिलेगा वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको कुछ 12 या 14 दिन के अंदर जो है वो लोग डेट देते हैं कि आप जा ले सकते हैं। इस प्रोसेस के ये 12-14 दिन जो होता है उसके बीच में क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जिस भी थाना आपका नियरेस्ट थाना होगा, जो आपका थाना पड़ता होगा, उस थाना से जो है वहाँ से कोई वहाँ से आएगा व्यक्ति और जो है आपका वेरिफिकेशन के लिए कि वो वेरीफाई कर ले कि आपका सारा जो है डॉक्यूमेंटेशन सही है, पहले से कोई केसेस वगैरह नहीं है। उसके लिए वो आप उसका आपका डिटेल आपने सबमिट किया है उसके थ्रू और प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करके वो आपके घर के पास आते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं आसपास में और उसके बाद वेरीफाई करके वो ले जाते हैं अपने एसपी ऑफिस में। और जो शेड्यूल टाइम वो बताए रहते हैं उस टाइम के बीच में ही जो है आपको वो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। उसके बाद आप जाके वो अपना जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एसपी ऑफिस का था वो वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को फाइनली तो डीएम ऑफिस से चाहिए, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन करवाना है हमें। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, सेक्रेटरीट ऑफिस जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, जहाँ एसपी ऑफिस होता है उसी के आसपास में सेक्रेटरीट होता है जहाँ डीएम सर बैठते हैं, वहीं पे जो है ले जाके जो हम लोग को एसपी ऑफिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था वो, अपना ज्वाइनिंग लेटर जो था वो, और जिस फॉर्मेट पे हम लोग को बनवाना था वो, उसके साथ आधार कार्ड और फोटो वो अटैच कर देना है एसपी जो डीएम ऑफिस में हम लोग को सबमिट करने जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या मैंने बताया, सबसे पहले जो एसपी ऑफिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था वो, जो फॉर्मेट पे हमें बनवाना है, जो ज्वाइनिंग लेटर हमें हमारी इशू हुई है, और मतलब उसका फर्स्ट पेज जो जिसमें हमारा नाम डिटेल्स वगैरह मेंशन होता है वो, और फोटो आधार कार्ड, ये सारा चीज़ जो है हम लोग को डीएम ऑफिस में जाके, वहाँ भी एक आरटीपीएस काउंटर होता है, वहाँ जाके सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद जो है कुछ टाइम में ही वो लोग, जिस तरह से एसपी ऑफिस में टाइम दिया गया था कि 10 से 12 दिन में, उसी तरह से डीएम ऑफिस में भी 10 से 12 दिन का टाइम दिया जाता है और उस टाइम फ्रेम में ही आपका जो है डीएम सर से जो है साइन हो जाता है उस पर, और वही डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड होता है। अगर आप एसपी ऑफिस वाला जो सर्टिफिकेट मिला था अगर उसको ले जाएंगे डिपार्टमेंट में तो वो जो है इनवैलिड होगा, वो वापस से आपको जो है उसी फॉर्मेट में बनवाने बोलेंगे जिस फॉर्मेट में डिपार्टमेंट ने बोला था बनवाने के लिए। तो ये सारा पूरा प्रोसेस है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम लोग किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर एसएससी के थ्रू हमारा सिलेक्शन हो, आरआरबी के थ्रू सिलेक्शन हो, किसी बैंक में हमारा सिलेक्शन हो, या यूपीएससी के लिए भी सिलेक्शन हो हमारा, तो उनका एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा कि किस फॉर्मेट में बनाना होता है, एसपी ऑफिस का क्या फॉर्मेट होता है। तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग 2, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो है चैनल का लिंक डाल दूंगा। और अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन और आप लोग को चाहिए और क्या क्या और डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि और लोगों को भी पता चल सके कि क्या क्या इन्फॉर्मेशंस जो है वो यूज़फुल है या नहीं है। ओके, थैंक यू।